अभी क्या है, रील का दौर है तो लोग गाड़ियों का रील देखते हैं, बत्तियों का रील देखते हैं, आईपीएस आ रहा है, पीछे म्यूजिक बज रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे काफ़ी यहाँ पे आए। तो अब बुरी स्थिति होने की वजह से शॉप छोड़ना पड़ गया मुझे, क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं यहाँ पे। काफ़ी बच्चे यहाँ से निकल गए, तो ये हुआ कि भाई जब अपना खर्चा ही नहीं निकलेगा तो दुकान छोड़ना पड़ा मुझे। ऐसा माहौल है जैसे जिस दृष्टि गई यहाँ पे खाली हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? हाल है, बच्चे परेशान हैं, कंफ्यूज भी हैं। क्लास होगी कहाँ, यहाँ होगी करोल बाग होगी या नोएडा होगी, कुछ उधर चले गए। तो अभी खबर आई कि नोएडा में 2 महीने बाद शिफ्ट होना है, तो वो बच्चे थोड़े और कंफ्यूज हो गए। क्या 5,000 घर से आता है, 5-6 हज़ार में अपना करते हैं गुजारा, कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं। तो वो लोग अपना 2-3 लड़के मिलके एक रूम ले लेते थे, 2,000 का खाना, तो 3-4 हज़ार में बात बन जाती थी उनकी, 4,000-5,000 में। पर अब वो सीन रहेगा नहीं फिर। हुई है आपकी दुकानें? ये जब से दृष्टि इंस्टीट्यूट यहाँ से गया है लगभग 2 महीने हो गए, तब से ही सुनसान है पूरा मॉल। दुकानें वो जाते ही खाली हो गया। हाँ, काम खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया। पहले 2 दुकानें खाली हुई, अभी लास्ट वाली दुकान भी आज खाली हो कितना गई। रेंट था इस दुकान? 15 से 1000 है। इसमें चारों दुकान खाली, मतलब आपके जो है 60,000 रुपये नुकसान है। हाँ जी सर। बहुत सारी कोचिंगें जो इतनी हाई प्रोफाइल फीस लेते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए तक सही वो तो जो उनका कॉस्ट आता होगा उसके अकॉर्डिंग तो रखेंगे ही फीस। तो क्वालिटी देने में, तो देखो क्वालिटी देने में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा उनको भी, इनको भी। रिजल्ट हिंदी माध्यम में यूपीएससी तैयारी करते हैं, रिजल्ट कहाँ है? 4% पर रिजल्ट आके टिक गया। वो तो बात ठीक कह रहे हो, अब रिजल्ट तो उतना नहीं है, फिर भी ना मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी ना पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एरिया बेटर है फिर भी। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं नेहरू विहार के वर्धमान मॉल पे। देखिए, ये वही वर्धमान मॉल है जहाँ पे लाखों की संख्या में छात्र हमेशा एकत्रित रहते थे, चाय और जो है तरह तरह के व्यंजनों की चुस्कियाँ लेते थे। देखिए, आज दिखाइए, आज पूरी दुकानें लगभग खाली हैं। आप देख सकते हैं ये नेहरू विहार के वर्धमान प्लाजा का हाल। और एक तरफ जब से ये घटना हुई, एक तरफ आपको भी दिखाएंगे कि नेहरू विहार के माल की मरम्मत भी चालू हो गई है। आइए हम आपको पूरा एक बार दिखाते हैं क्या है पूरा यहाँ पे, अब कैसा है नेहरू विहार का वर्धमान मॉल जब से दृष्टि यहाँ से चली गई है। आइए दिखाते हैं। तो देखिए, ये है वर्धमान मॉल की हालत, जहाँ पे हमेशा यहाँ पूरा मेस एरिया था। यहाँ पे लगभग एक लाइन से लगातार दुकानें थी जो टिफ़िन सुविधा देते थे। और आप देख सकते हैं फॉर रेंट कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी वर्ड ने अपना जो है एक वो लगाया है। और इधर भी देखिए, इधर भी सारी जो चाय की दुकानें होती थी और छात्र यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियाँ लिया करते थे। आइए हम और भी आपको दिखाते हैं इस समय जो स्थिति है, इस समय जो खालीपन है, जो सूनापन है यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा एक बार मॉल का जो है ब्रीफिंग करते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे दिखा रहे थे आपको यहाँ का खस्ता हाल दिखा रहे थे, उसी समय हमसे मिल गए सरदार जी। ये चारों दुकानें इन्हीं की हैं जी। ये कब से खाली हुई हैं आपकी दुकानें? ये जब से दृष्टि इंस्टीट्यूट यहाँ से गया है लगभग 2 महीने हो गए, अच्छा। तब से ही सुनसान है पूरा मॉल। तो दुकानें वो जाते ही खाली हो गई आपकी? हाँ, काम खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया। तो पहले 2 दुकानें खाली हुई, अभी लास्ट वाली दुकान भी आज खाली हो कितना गई। रेंट था इस दुकान का? 15 से 1000 है। अच्छा, 15,000। इसमें चारों दुकान खाली, मतलब आपके जो है 60,000 रुपये के नुकसान में आप हैं। हाँ जी सर। और भी कुछ काम करते हैं यही रेंट पे? नहीं, इसी से रोजगार चल रहा है। पहले की दुकानें ले रखी जब से मॉल स्टार्टिंग हुआ था। अच्छा, तब पहले की दुकान है। हाँ, दो हमारे रिश्तेदार की दुकान है, 2 हमारी दुकान है। अच्छा, कितने की लिए जब आपने मॉल स्टार्ट हुआ तो कितने की दुकानें परचेज की थी यहाँ से? सर, ये हमने ये वाली कोने वाली दुकान में 45 लाख की पड़ी थी। और आज की डेट में कोई खरीदार भी नहीं है। अच्छा, ये स्थिति हो गई, खरीदार भी नहीं। हाँ जी। और ये वाली दुकान में 35 लाख की पड़ी थी, तो आज कोई 20 लाख रुपए देता है, कोई 22 लाख रुपए देता है। अच्छा। तो मतलब नुकसान ही है, मतलब लोगों का इंक्रीमेंट होता है, हमारा डाउन है। मतलब लिए हुए भी आप मान लो कि हमने 2010-11 के आसपास पूरी पेमेंट कर दी। जाना चाहिए। हाँ, दुगना तिगना हो गया लोगों का, हमारा तो घट गया। तो देखिए, ये जो है वर्धमान प्लाजा ने जब यहाँ मॉल बनाया था तो कितने महंगे महंगे रेटों पे यहाँ कितने महंगे दाम पे लोगों को दुकान यहाँ बेची थी। आज उसकी जो है बता रहे हैं ये कि अगर 2010 में हमने परचेज किया था 35 लाख का, उसका मतलब अगर डबल हो जाना चाहिए, पर आज 20 लाख के भी खरीदार इसके नहीं है। ये है स्थिति यहाँ पे नेहरू विहार के वर्धमान प्लाजा की। आइए हम और भी दिखाते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, उसके साथ ही मैं यहाँ पे एक शॉप चलाता हूँ, बाकी स्टूडियो मेरा चलता है यहाँ पे। तो इस समय तो अब बुरी स्थिति होने की वजह से शॉप छोड़ना पड़ गया मुझे, क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं यहाँ पे। काफ़ी बच्चे यहाँ से निकल गए, तो ये हुआ कि भाई जब अपना खर्चा ही नहीं निकलेगा तो दुकान छोड़ना पड़ा मुझे। यही शॉप थी आपकी? थोड़ा शॉप दिखाई। इनकी देखिए शॉप बंद है। कितना रेंट था इसका? इसका 24,000 रुपये। 24,000 रुपये से रेंट? जी। अब मकान मालिक तो कुछ बात किए नहीं, तो कितना कम किया जाए।
तो इसलिए को छोड़ना ही पड़ गया। हाँ जी। मतलब मकान मालिक कुछ आपको सहयोग किए? अभी तो नहीं किया कुछ जी, इसीलिए तो छोड़ना। और आपका ये वो कैसे चल रहा है स्टूडियो? स्टूडियो भी एकदम बुरे हालत में चल रहा है इस समय। कोई बच्चे कोई ना टीचर आ रहे हैं ना स्टूडेंट आ रहे हैं। कब से ये स्थिति हुई? जब से दृष्टि गई तभी से स्थिति हुई है? ये दृष्टि के जाने की वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ नेहरू विहार की पूरा डाउनडोल हो चुका है। अच्छा, तो अब कैसे चल रहा है? पढ़ाई चल रही है कि मतलब रोजगार भी चला गया, पढ़ाई चल रही है? हाँ, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो दिक्कत तो और बढ़ेगी जब ये अभी PCS RRO और बिहार एग्ज़ाम होने के बाद, क्योंकि बच्चे अभी तैयारी में तैयारी में लगे हुए हैं। एग्ज़ाम के बाद काफ़ी बच्चे यहाँ से खाली कर देंगे। अच्छा, जी। देखिए ये थे यहाँ पे दुकानदार थे और छात्र भी थे और इन्होंने बताया अपनी व्यथा बताई जो है कि जब से दृष्टि गई यहाँ पे मातम छा गया। चलिए और लोगों से हम जुड़ते हैं और दिखाते हैं आज आपको वर्धमान मॉल। एक तरफ वो जो है रिनोवेट हो रहा है, एक तरफ जो है उसकी मरम्मत जारी है। आइए तो सब दिखाते हैं और लोगों से बात भी करते रहेंगे। तो देखिए एक तरफ जो है मॉल खाली हो चुका है और एक तरफ जैसे ही खाली हुआ यहाँ दुकानें गई, देखिए पूरी मरम्मत चालू हो गई इसकी। अभी तक मरम्मत नहीं हो रही थी, वो भी मरम्मत सिर्फ बाहरी मरम्मत, बाहरी अभी इंटरनल भी आपको देखे अगर हो सकता है, अगर संभव होगा दिखाएंगे। बाहरी मरम्मत इसकी चालू हो गई मॉल की। छात्र यहाँ से लगभग जा रहे हैं, दुकानें खाली हो रही। दृष्टि जाते ही यहाँ देखिए अब जाके ये चैतन्य अवस्था में आए हैं, इसके पहले जो है सुसुप्ता अवस्था में थे। चलिए दिखाते हैं और छात्रों से बात करते हैं मरम्मत को लेकर बात। तो देखिए एक छात्र हमसे जुड़े हैं। जी क्या नाम है आपका? कुंदन। कुंदन जी क्या करते हैं? यूपीएससी तैयारी करते हाँ जी, UPSS की तैयारी करते हैं। हैं? कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? तकरीबन 2018 से है, 2018 से। अब कैसा माहौल है? जैसे जिस दृष्टि गई यहाँ पे खाली हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? हाल है, बच्चे परेशान हैं, कंफ्यूज भी हैं। क्लास होगी कहाँ, यहाँ होगी, करोल बाग होगी या नोएडा होगी, कुछ वो उधर चले गए। तो अभी खबर आई कि नोएडा में 2 महीने बाद शिफ्ट होना है, तो वो बच्चे थोड़े और कंफ्यूज हो गए। पैनिक सा माहौल हो रखा है पूरा ही। तो ये अब आप लोग भी यहाँ से छोड़ देंगे? जब कोचिंग नहीं रहेंगे क्या करेंगे आप? वहाँ पे नोएडा में कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग उधर भी कुछ खास कम नहीं है, अच्छा, ये जो देखा जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग तो वहाँ पे करोल बाग यहाँ से जब डबल है। सीधा डबल है। और ये लगा लीजिए, पता किया आपने हाँ हाँ बिल्कुल। कितने वहाँ पे तो मिले? यहाँ पे हम 6,000 7,000 में PG मिल जाती है, वहाँ 16,000 से स्टार्टिंग है। 16,000 20,000 डिपेंड करता है, बाकी अकोमोडेशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग रेट है फिर। तो वहाँ पे तो बट वैसा कि ज़्यादा ही है यहाँ से। तो लड़के यहाँ पे थे जो कुछ ऐसे बैकग्राउंड्स हैं कि एक बारी फीस दे दिया, 5,000 घर से आता है, 5-6 हज़ार में अपना करते हैं गुजारा, कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं। तो वो लोग अपना 2-3 लड़के मिलके एक रूम ले लेते थे, 2,000 का खाना, तो 3-4 हज़ार में बात बन जाती थी उनकी, 4,000-5,000 में। पर अब वो सीन रहेगा नहीं फिर। आप वैसे रहने वाले कहाँ के? मैं रहने वाला नजफगढ़ से हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हरियाणा के भी बहुत बालक हैं, पर यूपी बिहार से जो ज़्यादातर आए वो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, वो फीस देने में उनकी हालत थोड़ी वैसी हो जाती है। फीस भी बहुत अच्छा। फीस को लेकर क्या सोचते हैं आप? जिस प्रकार से दृष्टि है और कुछ कोचिंग है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी कोचिंग है जो इतनी हाई प्रोफाइल फीस लेते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए तक सही वो तो जो उनका कॉस्ट आता होगा उसके अकॉर्डिंग तो रखेंगे ही फीस। तो क्वालिटी देने में तो देखो, क्वालिटी देने में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा उनको भी इनको भी। रिजल्ट हिंदी माध्यम यूपीएससी तैयारी करते हैं, रिजल्ट कहाँ है? 4% पर रिजल्ट आके टिक गया है। वो तो बात ठीक कह रहे हो, अब रिजल्ट तो उतना नहीं है, फिर भी ना मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी ना, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एरिया बेटर है फिर भी। पर यहाँ पे इनको पता नहीं, बेसमेंट में पानी भर गया तो बेसमेंट में क्लास नहीं होगी, ये क्या तुक हुआ? फर्स्ट फ्लोर अगर मान लो छत गिर गया तो क्या बिल्डिंग में क्लास नहीं होगी? ग्राउंड में क्लास होगी? ग्राउंड में मान लो पेड़ गिर गया, कभी एक मर गया, तो क्या ग्राउंड में क्लास नहीं होगी? फिर कहाँ क्लास होगी? खाली वाला पार्क। अगर मानक देखा जाए बेसमेंट में जो है, बेसमेंट पार्किंग के लिए होती है, बेसमेंट जो है क्लासेस के लिए और गैदरिंग के लिए नहीं होती है। बात ठीक है आपकी, पर मानक जो है तो मानक के अकॉर्डिंग अपना काम करने दो ना लोगों को। क्लास चल नहीं रही है, लाइब्रेरियाँ सील कर रहे हैं, हर दिन 2-4-5 लपेट देते हैं MCD वाले आकर के। तो आप भी मतलब लाइब्रेरी में पढ़ते थे कहीं? अरे बाहर निकाल दिया सब बच्चों को, सब बाहर हो जाओ, इसके बाद लाल रंग का ताला लेके ठोक दिया। अब कहाँ जाए, सारे रोड पे खड़े हो गए। अब एक तो इंस्टीट्यूट बंद है, वैसे ही माहौल ख़राब रहता है, बच्चे पूरे दिन में करेंगे क्या? कुछ घर चले गए, कुछ दृष्टि को ढूंढते फिर रहे कि कहाँ जा रहा है वो, ठीक है ना? तो टोटल राम कहानी बन के रह गई है। चलिए, मामला ख़राब करोल बाग में हुआ था, प्रोटेस्ट इन सालों ने यहाँ पे कर लिया, भुगतना इनको पड़ रहा है। वहाँ तो क्लासेस शुरू हो गई सब। आप भी तो छात्र हैं, आप भी प्रोटेस्ट में थे कि नहीं? मैं था वहाँ पे ललन। आप कह रहे हैं उन सालों ने। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल मिर्ज़ा। आदिल मिर्जा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं रहने वाला यूपी से हूँ, यहाँ तैयारी कर रहा हूँ बस UPSC की। यूपीएससी अटेम्प्ट वगैरह दिया अभी? नहीं, इस बार मेरा 2025 में फर्स्ट टाइम होगा।
तो इस बार कुछ मेहनत जारी की गई है, शायद इस बार हो जाए। हाँ, मेहनत कर रहे हो, जी, कमर तोड़ मेहनत की है कि नहीं अभी? मेहनत तो इस बार 25 में पहला अटैम्प्ट है ना अच्छा, सर। कहते हैं कि यार यूपीएससी कमर तोड़ मेहनत मांगती है, क्या होता है कमर तोड़ मेहनत, बताओ। इसके लिए तो ये बोल सकते हैं आप ऐसे, बस मेहनत तो एक शेड्यूल होता है इसका तैयारी के हिसाब से, ये नहीं है कि एक दिन में सारी मेहनत की जाती है, इसके लिए काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ता है। कितना लंबा संघर्ष आपने किया? फ़िलहाल तो मैं काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, क्यों ना फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा हो इस बार, बस इस तैयारी में लगे पड़े हैं। अब क्या बताएं, कोचिंग वगैरह कहाँ लिया आपने? मेरा दृष्टि में कोचिंग है सर। पूरा हो गया? अभी कुछ 2 या 3 सब्जेक्ट मेरे रह चुके हैं अभी। कहा यार, मैं जिससे बात करता हूँ दृष्टि में कोर्स पूरा हुआ नहीं कहते, भी रह रहे हैं, क्यों पूरा नहीं होता? कोर्स तो वैसे करने को तो बहुत जल्दी हो सकता है, पर इतनी जल्दी कर नहीं सकते ना, कुछ समझना भी एक चीज़ पड़ता है, यूपीएससी को समझा जाता है ना कि रटा जाता है। अब ये बताओ, तो खाली हो गया, दृष्टि जा रही है, अब क्या सोच रहे हो आप? सोच क्या रहे हैं, बस विकास सर के आदेश का बस पालन कर रहे हैं, जिस दिन उनका नोटिस जारी हो जाएगा नोएडा के लिए वहाँ पर चले जाएंगे। मतलब आदेश का पालन ना, आदेश आया तो सारे छात्र, हाँ? सब छात्र चले जाएंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट अभी पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें पूरा भी करना है और अपनी बस पढ़ाई के लिए जारी रहना है। चलिए देखिए, बात कर, आप भी कुछ बात करें। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। हाँ? ब्रजेश कुमार ब्रजेश कुमार, कहाँ से रहने वाले हैं भाई? मैं भी ब्रजेश ही हूँ। जी, मैं बिहार से हूँ, क्या तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी का। यूपीएससी एटेम वगैरह दिया? नहीं, कब दोगे? 25 में। कोचिंग कहाँ लिए? KGS खान सर की। पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। यार अब तो कोचिंग यहाँ पे जा रही हैं, अब कैसे आप लोग रहोगे कि चले जाओगे? देखिए, जैसे कि जो भी सेल्फ स्टडी करते हैं वो तो हो सकता है तो रहेंगे, लेकिन जिसका भी क्लास है तो क्लास जहाँ जाएंगे तो वहीं जाएंगे वो। तो आप क्या सोचते हो, आप रहना जाना है? नहीं, मेरा तो कंप्लीट हो गया, तो मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। मैं तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। यहीं रहोगे? देखते हैं, अगर यहाँ माहौल के लिए गाँव घर से यहाँ आए हैं ना, अगर यहाँ पे वैसा रहता है माहौल तो रहेंगे, नहीं तो जहाँ माहौल रहेगा वहाँ पे रूम ले लेंगे, फिर यहाँ से खाली कर दें। चलिए देखिए, कुछ छात्र बोल रहे हैं माहौल रहेगा तो रहेंगे, कुछ बोल रहे हैं कि विकास सर का अगर आदेश आया तो आदेश का पालन होगा। चलिए एक लोग और हैं, बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र पांडे। पांडे जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर। जी, गाजीपुर के लाल, हाँ। तो ये बताइए, क्या चल रहा है इसमें आपका? अभी तो हम मेरा उत्तराखंड का मेंस है और बाकी यूपी PCS का प्रीलिम्स होने वाला है। साथ में और 2 एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बिहार प्रीलिम्स का भी पेपर है नवंबर में और दिसंबर में रिव्यू। ये जो उठक पटक है यहाँ पे, तो आप लोग कभी स्थायित्व तो यहाँ पे है, रहेंगे कि आप लोग भी जाएं? तो देखिए, मेन हम लोगों की समस्या मेंस एग्ज़ाम की है, उसमें टेस्ट पेपर लिखने पड़ते हैं। तो अभी तो कोई लग नहीं रहा कि व्यवस्था बन पाएगी यहाँ पे, तो उस हिसाब से फिर डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ रहना है, क्योंकि घर तो नहीं जा सकते फिलहाल, तैयारी में जितना फंसे हुए। अच्छा, घर जाने के बाद तैयारी ब्रेक भी हो जाती है लोग? तैयारी ब्रेक भी हो जाती है, प्लस घर पे वैसा माहौल भी नहीं मिलता है, बच्चे हैं वहाँ पे, भैया के बच्चे हैं और तमाम चीज़ें हैं, तो जबकि हम काफ़ी दिनों से यहाँ पे हैं। तो कितने दिनों से हैं? कितने दिनों से हैं? करीब 7 साल हो गए मुझे तो यहाँ पे। जी, तो मतलब गाजीपुर से आए यहाँ पे 7 साल हो गए। घर कब जाते हैं? घर जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, कभी कोई फेस्टिवल हो गया तो जाते हैं। बाकी हमारी फैमिली भी बाहर ही रहती है, तो मतलब गांव पे तो नहीं जाना होता है, तो फैमिली के पास चले जाते हैं। अच्छा, जब आप शुरुआत में आए होंगे, जो एक्सपेक्टेशन रहा होगा घर वालों का, जो जोश रहा होगा, जोश बढ़ा है, खत्म हुआ है, कुछ कम हुआ है? वो तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे जैसे लंबे समय तक यहाँ पे जूझते हैं तो उस हिसाब से जोश भी कम होता है। और घर वालों का एक्सपेक्टेशन? और घर वालों की एक्सपेक्टेशन तो रहती है कि आप कुछ अच्छा करके ही जाएं, बाकी वो फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी लगता है कि डाउन हो गए हैं, वो शादी की बात करेंगे, कभी कहेंगे कुछ होगा तो नहीं, तो कुछ छोटा ही कर लो, क्यों बड़े के चक्कर में लगे रहते हो। तो ये सारी बातें, संभावनाएं सब होती रहती हैं घर पे। एक और है कि जो है ना, जो यूपीएससी और एस्पिरेंट होते हैं, जो पीसीएस के एस्पिरेंट, इनको रिश्तेदारों और मोहल्ले वाले से बड़ा नफरत होता है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये एक सामाजिक दबाव तो रहता ही है, और उसको जो भी अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी, वो झेलता ही है। वो सबके साथ है, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव सब पे रहता है। जी, समय बीतने के साथ साथ वो बढ़ता ही रहता है, प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, वो बढ़ता ही। क्या कहते हैं रिश्तेदार? अब अगर आप जाते हैं, क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं, कोई कमेंट करते हैं? नहीं, मैंने तो पहले पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, उस तरह से कोई बात ही नहीं मतलब होती। रिश्तेदारों से पूरा संबंध ही खत्म कर दिया? हाँ, मेरी कोई बात नहीं होती, कोई संबंध विच्छेद नहीं है, लेकिन बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये मेरे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, कभी कभी बातें सुनने को मिल भी जाती हैं, तो उसका कोई अब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब समझ ही गए कि ये सामान्य रूप से सबके साथ होता है। स्थिर प्रज्ञ अवस्था में आ गए? स्थिति प्रज्ञ तो नहीं कह सकते, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी कहिए कमोबेश उस स्थिति में आने की कोशिश करता है एक अभ्यर्थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप उन सब चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे हैं, सारी चीज़ों को
आप मन में ना लाएं। आती तो हैं, सबके मन में आती हैं वो सारी बातें। अच्छा, जब यहाँ पे आए थे तब में और अब में क्या आपको अंतर, कुछ दो चार अगर अंतर जो दिखे बताइए, क्या दिखा? अंतर तो देखिए, अगर आप अभ्यर्थी के उस पे लेंगे तो हम बताएंगे कि जी, पहले जो पढ़ते थे लोग 1 साल 2 साल सोचते थे कि आएँ, उनके सीनियर्स होते थे, भाई होते थे बड़े, चाचा हुआ, कोई भी हुआ जो सिलेक्टेड है या इस लाइन में है, तो उस हिसाब से उनको वो गाइड करते थे। अभी क्या है, रील का दौर है, तो लोग गाड़ियों का रील देखते हैं, बत्तियों का रील देखते हैं, आईपीएस आ रहा है, पीछे म्यूजिक बज रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे काफ़ी यहाँ पे आए। उसको दिग्भ्रमित भी कह सकते हैं आप, या भी कहिए कि उनके अंदर एक्स्ट्रा जोश भर दिया जाता है। प्रचार है या जो भी चीज़ है, पूरे इंस्टीट्यूट को ही दोषी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग उसी में अपना पैसा भी कमा रहे हैं रील के उस पे, और उसमें बच्चों पे दबाव पड़ता है कि वो अच्छा कुछ करें आके जीवन में। तो ये अच्छा, ये बताइए जैसे जब से कोचिंग है यहाँ पे, कोचिंग हादसा हुआ, दृष्टि चली गई, नेहरू बिहार जो है वीरान हो रहा है, तो इस पर क्या सोचना है आपको? इस पे देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले गरीब तबके को नुकसान होता है, ठीक है, जो इन बच्चों पर आश्रित था उसको नुकसान होता है, और ये एक तरह से जो कोचिंग संस्थान का एक जो आप कहिए नेक्सस था, वो भी टूटा है। बच्चों की सुरक्षा मानकों पे जो भी चीज़ें थी, खरी नहीं उतर रही थी चीज़ें, जैसे इंस्टीट्यूट बेसमेंट में खोल दिया, ठीक है, फायर का एनओसी नहीं लिया, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत थी। फिर शासन प्रशासन हो या फिर कोचिंग हो, मिली भगत से, पैसे के लेन देन से, जैसे भी आप जानते हैं जो भी प्रशासन में होता है, काम चल रहा था। लेकिन अब चूँकि इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पे करोल बाग में, तो इसमें ये जो चीज़ हुआ है, कार्रवाई हुआ है, वो ठीक हुआ है एक तरह से। लेकिन इस तरह से मेरा एक बस वही पक्ष है कि गरीबों का थोड़ा नुकसान हो जाता है, जो ठेली पटरी वाले हैं लोग, तो वो उनका थोड़ा सा जीविका में होता है। बाकी यहाँ पे जो नेक्सस चला है कि मकान मालिक हैं, जो ब्रोकर्स हैं, मनमाने ढंग से किराया लेते थे, तो उस पे जो एक अंकुश लगा है, या कहिए तो ख़त्म ही कर दिया इधर इस तरह से, तो वो चीज़ थोड़ा ठीक लगा मुझे। चलिए, देखिए आपके जो है भविष्य के लिए हम उत्तम कामना करते हैं, आप जल्द से जल्द जो है सफल हों। देखिए, बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात हुई, हमारे जो है पांडे जी थे, इनसे बात हो रही थी। इसी सिलसिले में आज एक छात्र और हमसे जुड़े, इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राम राम भाई, मेरा नाम मोनू है। राम राम भाई, क्या हाल चाल है? बड़े एकदम गच भाई, कहाँ के रहने वाले हो यार? हरियाणा का भाई। अभी राम राम हम समझ गए। और क्या चल रहा है, किसकी तैयारी करते हैं? यूपीएससी करा भाई। यूपीएससी हाँ जी भाई। अटेम्प्ट वगैरह दिया कुछ? अटैम्प्ट स्टेट पीसीएस दिया था हरियाणा, मेंस हो रखा, इंटरव्यू नहीं हुआ। हाँ, यूपीएससी यूपीएससी नहीं दिया अब की बार, अगली बार देखते हैं, देंगे तैयारी। कोचिंग वगैरह कहीं से लिया आपने? हाँ, दृष्टि से कोचिंग पूरी हुई? चल रहा है यार कोचिंग यहाँ मैं जिससे बात करता हूँ, कहते कुछ कहता चल रहा है, कोई कहता छूट गया है, पूरी क्यों नहीं होती? भाई। देखो, अपने की बात हूँ, आपने सब ने टीचर की गलती निकाली होगी, किसी ने, सब ने, लेकिन आपने एक स्टूडेंट की भी गलती बताऊँ, सब स्टूडेंट देखें, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ अपना, सही सच्चाई बताएंगे नहीं। 80% स्टूडेंट लिव इन रिलेशनशिप में हैं भाई। यहाँ पे 80%? 80% भाई। कंपटीशन नहीं है आपका, कंपटीशन बहुत कम है आपका, इतना कंपटीशन नहीं जितना लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, गाँव में रहने वाले भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी सब जगह हो रही है। अरे ये बात, हाँ, कई बार होता है, जैसे अब ये घटना होगी, कोचिंग बंद होगी, डिले हो गया, तो ये बताओ, जैसे कि ये डिले होने से 1-1.5 महीना 2 महीना ख़राब हो गया, और यूपीएससी के छात्रों के लिए 2 महीना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मेंस चल रहा है। हाँ, मैं पहले गेम करता था, बॉक्सिंग की मैंने 8 से 9 साल, तो हमारे कोच साहब बोलते थे, अगर आपने एक दिन प्रैक्टिस नहीं की तो मतलब आप कम से कम 1 महीना पीछे चले गए, और लगातार 1 महीने तक अगर नहीं चलेगी, कोचिंग नहीं चलेगी, तो भैया कैसे चलेगा काम? तो बस इसी वजह से है। और हाँ, अब देखते हैं नोएडा कहाँ। जैसे क्लासेस कहाँ चल रही हैं आप लोग की? अभी ऑनलाइन चल रही है भैया। तो अब क्या, जैसे कोचिंग जा रही है, यहाँ से बुक की दुकानें, स्टॉल, टेस्ट सीरीज सब चली जाएगी, आप लोग शिफ्ट होगे कि रहोगे भैया? भैया अपन तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा भैया, माहौल नहीं है यहाँ पे अब, सच बता रहा हूँ दिल से। शायद और भी स्टूडेंट एग्री करें या ना करें, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी जो पहले पढ़ाई होती थी वो नहीं होती भैया। अब ये थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट यहाँ पे, यहाँ एक निगेटिविटी का माहौल, मैं भी आता हूँ, वो निगेटिविटी दिखती नेगेटिविटी माहौल दिखता है। और दूसरी बात, जो पहले नए बच्चे दिखते थे, ऐसा कुछ है नहीं। सब ये मान लो कि अगर 100 बंदे दिखते हैं तो 100 में से 80 को हम जानते हैं, कोई दोस्त को कैसा, ऐसे लगभग ऐसे ही भरे पड़े हैं सब के सब, ठीक है। और जैसे जितने ज़्यादा सीनियर को दिखते हैं उतना डिमोटिवेट होते हैं। आप चाहे मानो या ना मानो, चाहे सीनियर नकारो, कुछ भी, जितने सीनियर ज़्यादा दिखेंगे डिमोटिवेट होंगे। लगता है यार इन्हीं का नहीं हुआ। हम ऐसे बंदों को जानते हैं भाई कि पूरी सबकी सब बुक रट के फेंक रखी है बंदों ने, उन्हीं का नहीं, और हमारा क्या होगा? और जो नए बच्चे दिखते हैं, थोड़ी उम्मीद होती है, उत्साह होता है, नए बच्चे आते हैं। हम भी जब आए थे हम भी उत्साह में थे,
लेकिन उत्साह है कि उत्साह कुछ कम हुआ? उत्साह आपको एक सच बता रहा हूँ, मैं जिस टाइम पे यहाँ पे आया था ना, मेरी बॉडी लैंग्वेज और मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इतना निकम्मा था ना मैं, मतलब कि हरियाणा से हूँ, हरियाणा से, हाँ। ठीक है, तो दबंग टाइप हर टाइम ही रहता, कब कोई लड़े, मैं हर टाइम तैयार रहता था कि भाई किसी से झगड़ा हो जाए, मज़ा आए, ठीक है। दूध दही खाड़ा नाम हरियाणा, दूध दही चल रहा है। भाई दूध दही तो घर पर जाऊँ तब खा के हमारे साथ में लेके आवा, ठीक है, और तो भगवान की इच्छा देख चलो चलना लग रहा है, ठीक है। लेकिन भैया उस टाइम में और अब मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। अब मेरे किसी भी दोस्त से पूछ के देख लियो, मैं बैच 51 से हूँ दृष्टि, सब मतलब कि मेरी इमेज ऐसी थी कि लड़ाकू, ठीक है, और आज बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। ये बदलाव कैसे आया? ये कोचिंग करने के बाद बदलाव आया? हाँ भैया, हाँ, जब आपने पढ़ा, संविधान पढ़ा, भाई, अनुच्छेद पढ़ा, जब कुछ भी पढ़ते, मेरा मानना आप कुछ भी पढ़ो, आप पढ़ रहे हो ना, बदलाव आएगा ही आएगा, एक ठहराव आ गया ना, ठीक है, सब कुछ पता चल रहा है भाई, हाँ समझ आ रहा है ये गलत है। पहले तो किसी पे कमेंट करना भाई हम भी करते थे, सब पे कमेंट करना, किसी जो नई जिस जगह बोलना नहीं वहाँ पे बोलना, सब होता था। लेकिन अब थोड़ा हम इसीलिए हरियाणा के यहाँ पे बता रहे थे कुछ प्रॉपर्टी रूम नहीं देते हरियाणा के रूम नहीं देते, पता है। लेकिन एक बात है भैया, इनके nexus पीछे थोड़ा सा। ये नहीं है कि वो लड़के लड़कियां सब खराब हैं, पता क्या है, अगर आप हमारे ऊपर अत्याचार करोगे, हम आपका जवाब देंगे तो आपको बाहर निकाला ही जाएगा। अगर आप अपने घर में देख लो, अगर आप अपने हक के लिए बोलोगे ना, तो सब घर वाले आपसे चिढ़ेंगे। वो काम करता है प्रॉपर्टी डीलर वाले, ये जो यहाँ पे सब लोग हैं, इनको पता हरियाणा वाले सहेंगे नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी होगा नहीं, ये सहेंगे नहीं, बस बात ये है। और भाई हमारी टोन ऐसी, जैसे किसी प्यार से बोलते हैं ना, तो लगता है भाई ये गुस्से में बोल रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे आए, बात की, यहाँ से प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की, उन्होंने कहा कि नहीं हम मैंने देखा था आपके हाँ अपने जो है, हम जो है यहाँ पे जितने हमारे छात्र हमारे परिवार के लोग हैं, हमने ऐसा कोई शोषण नहीं किया। इस पर आपको क्या सोचना है? भाई देखो, शोषण की बात, अभी मैं गया था मकान मालिक के पास कि सब रेंट सस्ता कर रहे हैं, कुछ क्यों नहीं कर रहे हम, कोचिंग आएगी उनको। तो भैया अभी ये है कि वर्धमान मॉल का रिनोवेट हो रहा है, तो यहाँ पे कोचिंग आएगी, यहाँ पे कहीं और आएगी, तुम नहीं तो कोई और सी, बोले खाली कर दो साफ। हाँ, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? लेकिन अगले महीने से देखेंगे 500-700 जितना होगा। अब भाई क्या ही बताएं, सच बता रहा हूँ भैया, 10,000 रुपये घर से आते हैं, 10 या 12,000 रुपये, ठीक है, खर्चा होता है 13-14,000 रुपये। अब नॉर्मल पकड़ लो 8,000 रूम के हैं, अगर कोई किराएदार ना मिले तो साथ वाला शेयरिंग वाला नहीं मिले तो 8,000 रुपये रेंट है, टॉप फ्लोर है, 3,000 रुपये खाना, 11,000 हो गए, घर से आए 10,000, 1,000 ऊपर से लाइब्रेरी अननेसेसरी। भाई कोई बुक्स लेनी है, पेन लेना, पेंसिल, भाई पढ़ते पढ़ते बोर होते, कभी मूवी भी देखते हैं, कभी दोस्तों साथ घूमने भी जाते हैं, भाई खर्चा आता है 15,000 रुपये, घर से 10-12 एक्स्ट्रा खर्चा कैसे मैनेज करते भाई मैनेज करते हैं। भाई आपसे मांग लिया, भैया 3,000 दे दो प्लीज़, ठीक है, जब आपको चाहिए इससे लेके दे दिया, उससे लेके दे दिया, उसको उससे भाई घूमता रहता है। हाँ भैया, घूमता ही रहता है। ये सब स्टूडेंट की सच्चाई है, बताएं या ना बताएं, वो अपनी सबकी अपनी इच्छा, कमाने वाले कमा भी रहे हैं कैसे न कैसे, ठीक है। और ये नहीं भाई टीचर की कोई भाई देख, मैं जिन से पढ़ा हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में मेरे जितने भी टीचर रहे हैं, पहले बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आने से पहले यह था ये टीचर आ गया, भाई दिल से बता रहा हूँ, मैं गाड़ी दे के बोलता था, ठीक है। और अब भैया इतना हो रहा कि एक बार बस टीचर दिख जाए, वहाँ पे जब घर पे जाता हूँ ना, जो वो टीचर थे भाई मैं पैर पकड़ देता हूँ कि भाई उन्होंने स्टार्टिंग से बोला था कि भाई पढ़ो NCERT पढ़ो, काम आएंगी। हमने नहीं पढ़े भाई, कोचिंग वाले क्या गलती है, हमने नहीं पढ़ा भाई, ठीक है। और दूसरे सब बोलते हैं कि बिज़नेस है, भाई बिज़नेस है, आप क्या करोगे? मैं लिख के दे रहा हूँ, 100 बंदे IPS बनेंगे ना, 99% करप्ट होंगे भाई, करप्शन करेंगे भाई, ठीक है। सब कहने की बात है, आगे बात मैं ईमानदार हूँ भाई, कोई ईमानदार नहीं है, ठीक है। और छोटे यार, गवर्नमेंट में टिकटें बट रही हैं, मतलब इलेक्शन आने वाला, वही पैसे में चल रहा है भैया, बिना पैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जिसकी अपनी जैसी सोच, मेरी जैसी सोच थी, मैंने दे दिया। ये बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई, हरियाणा के भाई थे ये, बहुत अच्छी बात बताई, पहली बार जो है आप शुद्ध हिंदी बोले, बड़ा अच्छा लगा इस पर। तो देखिए यहाँ पे हम मौजूद थे तो बात कर रहे थे छात्रों से, और देखिए यहाँ की समस्याओं पे तमाम तरीके की बात हुई। कुछ छात्रों की जो है निजी जो है समस्याएँ, क्या बता, कैसे तैयारी के समय क्या माइंड सेटअप होता है, कैसे जो है डील करते हैं, रिश्तेदारों कैसे डील करते हैं, मोहल्ले वालों कैसे डील करते हैं, इसी सब विषय में हम बात कर रहे थे। आइए और लोगों से हम देखते हैं, जुड़ते हैं, बात करते हैं। तो हम यहाँ पे मौजूद थे और नेहरू विहार हमने बात की, छात्रों से बात की, तमाम तरीके से बात की। और देखिए यहाँ पे रिनोवेट चालू हो गया है, मॉल का रिनोवेट चालू हो गया है, और यहाँ पे छात्र नए तो नहीं आ रहे, पुराने जो है अभी तक टिके हुए हैं, जब तक ये मेंस वगैरह बता रहे चलेगा तब तक यहाँ पे है। चलिए ऐसे वीडियो और कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे TDV News 24 पर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।